हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एनर्जी सोर्सेज इन नेटवर्क थ्योरी। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एनर्जी सोर्सेज होता क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं और उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि एक एनर्जी सोर्स होता क्या है। एनर्जी सोर्स, ठीक है। एक एनर्जी सोर्स it generates electrical energy, मीनिंग कि कोई भी एक नेटवर्क है उसमें जो चीज़ हमने चाहिए, चाहे वह वोल्टेज हो चाहे वह करंट हो, एक एलिमेंट को उसको जनरेट करने के लिए हमें एक सोर्स चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में बिजली आती है तो कहाँ से आती है, कोई एक सोर्स उसका होगा। तो वो सोर्स क्या है, वो एक रिजर्वायर भी हो सकता है, एक डैम भी हो सकता है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर नेटवर्क में ही ऐसी चीज़ होती है कि हमें एक एलिमेंट को करंट या वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए हमें एक सोर्स ही होता है, ठीक है। तो ये सोर्स भी दो तरह के होते हैं, एक आपका डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग सोर्स, एंड सेकेंड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं इनके बारे में, डायरेक्ट और अल्टरनेट सोर्स की सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है। तो मैं नीचे वाली इरेज कर देता हूँ। तो अगर मैं डायरेक्ट की बात करूँ सबसे पहले, ठीक है। डायरेक्ट क्या होता है, ये हमें डायरेक्ट वैल्यूज देता है, इसके अंदर जो वैल्यूज है वो डायरेक्ट वैल्यूज होती है। जैसे कि अगर मैं कोई वोल्टेज है मेरे पास, ठीक है, कोई मेरे पास वोल्टेज सोर्स है, तो उसकी वैल्यू जो कोई नेटवर्क में दे रखी होगी वो आपको ऐसे 5 वोल्ट 20 वोल्ट इस हिसाब से दी हुई। तो ये जो वैल्यूज होती है ये डायरेक्ट वैल्यूज होती है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि एक हमारे पास एक बैटरी आती है, 9 वोल्ट की बैटरी हम कहते हैं, मार्केट से ही लेने जाते हैं। तो जो 9 वोल्ट है वो डायरेक्ट बैटरी है, ठीक है, वो डायरेक्ट सोर्स है। ऐसे ही मेरे पास जो करंट है, करंट सोर्स है मेरा, वो मुझे डायरेक्ट वैल्यूज देगा, जैसे कि 2 एम्प्स 5 एम्प्स, ठीक है जी। इस तरह के मुझे वो वैल्यूज देगा। तो ये तो था मेरे पास डायरेक्ट के बारे में। तो करंट सोर्स का मेरे पास जो एग्जांपल है वो आपका डीसी जनरेटर्स है। ये मुझे डीसी करंट प्रोवाइड करेगा, डायरेक्ट डीसी करंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। मैं लिख भी देता हूँ, इसका मेरे पास बैटरी है एंड इसका मेरे पास डीसी जनरेटर, ठीक है जी। अब बात करते हैं अपने ऑल्टरनेटिंग सोर्स के बारे में। ऑल्टरनेटिंग सोर्स में अब ऑल्टरनेटिंग क्या होता है कि जो मेरे पास वोल्टेज आ रही है या करंट आ रही है वो ऑल्टरनेटिंग वाली है, ठीक है जी। सब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 पर्सन है, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, और चौथा ले लो पर्सन डी। मैंने क्या किया, पर्सन ए ने क्या किया, पर्सन डी को कोई चीज़, कोई मैसेज पहुंचाना था, तो उसने पर्सन बी को मैसेज किया कि पर्सन डी को ये मैसेज पास कर दो। उसने पर्सन सी को किया, उस पर्सन सी ने डी को किया। लेकिन हुआ क्या, जो पर्सन ए ने मैसेज की दिया डी के लिए, डी तक वो कुछ और ही बन के चला गया। तो मतलब वो मैसेज था वो ऑल्टर हो चुका है। ऐसे ही अब इसके अंदर कैसे ऑल्टर होगा, ऑल्टरनेटिंग सोर्स किस हिसाब से होंगे हमारे एक नेटवर्क के अंदर। तो ये हमारे पास नेटवर्क के अंदर हमारे पास ऑल्टरनेटिंग है। ऑल्टरनेटिंग पहले पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से कोई वेव होगी, ठीक है। तो ये विद जो मेरे पास कोई वैल्यू आती है, जैसे वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू या फिर करंट सोर्स की वैल्यू, ये मेरे पास
विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। वो भी कैसे, या तो वो साइनसोइडल वेव में होगी या वो एक्सपोनेंशियल वेव में होगी, ठीक है जी। तो ये मेरे पास इसके कुछ एग्जाम थे हमारे पास कि ऑल्टरनेटिंग सोर्स होता है क्या है। अब इसके अंदर मेरे पास एग्जांपल कह सकते हो, करंट का तो आप एसी जनरेटर ले लो जी, क्योंकि हमने वहाँ पे डीसी जनरेटर तो यहाँ पे एसी जनरेटर होगा, तो हमें ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूँ कि मैं इसकी पहचान को लेकर नॉइस कैसे करूँगा, क्योंकि मैंने अगर सोर्स लगा भी दिया तो मुझे तो पहचान होनी चाहिए भाई ये आपका डायरेक्ट सोर्स है या ऑल्टरनेटिंग सोर्स है। तो डायरेक्ट आपका इस हिसाब से लगा, ये एक हमारे पास ऐसे सर्कल होगा, ठीक है। अगर तो मेरे पास वोल्टेज है तो सीधा सिंपल प्लस माइनस लिखा होगा, ठीक है। और अगर मेरे पास ऑल्टरनेटिंग सोर्स है तो प्लस माइनस के बीच में इस तरह से आपको वेव नजर आएगी, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट सोर्स है, ये आपका ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, ठीक है जी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो था हमारे पास डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेटिंग सोर्स के बारे में। अब हम आगे चलते हैं अपना, अब नेक्स्ट चलते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं वो समझते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्स, अब ये क्या होते हैं, इनकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यूज होती है वो एब्सोल्यूट कांस्टेंट होती है विदाउट एनी विद एब्सोल्यूट कांस्टेंट by any change, by any variation in the network, ठीक है जी। मतलब कि मेरे नेटवर्क में जो भी मेरा सोर्स होगा उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर मैंने कोई और वेरिएशन में कोई चेंजेस ला भी दिए, ठीक है जी। तो ये उस मतलब वो होता है इंडिपेंडेंट के, वो इंडिपेंडेंट है, वो कि अपनी वो लाइफ अपने से जी रहा है बस, जैसे उसको कोई लेन देना नहीं, क्या हो रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ नहीं है, वो अपनी लाइफ जी रहा है, इंडिपेंडेंट होके जी रहा है, ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, पहला मेरे पास है आइडियल सोर्स और दूसरा है मेरे पास प्रैक्टिकल सोर्स, ठीक है। अब आइडियल सोर्स क्या होता है, अगर मैं बात करूं वोल्टेज के बारे में के केस में, वोल्टेज के केस में तो इसके पास जीरो रेजिस्टेंस होगी और दूसरा ये जो पावर लेगा, जो इसकी पावर ड्रॉन है वो होगी जीरो, ठीक है जी। अब मैं करंट की अगर बात करूं तो ये उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, इसके पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी और ये पावर सप्लाई इज इनफाइनाइट, ठीक है जी। ये होगा मतलब कि वोल्टेज के केस में कोई रेजिस्टेंस नहीं, खुला खुल्लम चलने दो, पावर है, पावर मैं दूंगा नहीं, चलने दो जैसा चलता है, ठीक है जी। करंट के केस में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, लेकिन वो किसी एलिमेंट को पावर खूब दे रहा है, मतलब वो एक तरह से उस एलिमेंट को ओवर पावर कर रहा है और करेक्ट एलिमेंट बना रहा है उसको, ठीक है जी। तो ये चीज़ें होती है, लेकिन प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं है, ये चीज़ें उसमें नहीं होती, आप आइडियली सोर्स नहीं बना सकते, ठीक है। प्रैक्टिकली थ्योरेटिकल पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, वोल्टेज के केस में अगर हम वोल्टेज करंट का ग्राफ देखें, ठीक है जी, तो ये मेरे पास V है, ये T है, सॉरी ये I,
ठीक है जी। तो अगर मैं आइडियल की बात करूं तो वोल्टेज तो आइडियल कहता है कि वोल्टेज मेरा कांस्टेंट है विद इंक्रीज इन करंट, ठीक है जी। तो वो मेरा कांस्टेंट है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी, एक स्ट्रेट लाइन है, उसको उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट पे ही बैठा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली वो डिक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू करंट। जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा वो डिक्रीज होता रहेगा। ये आपका आइडियल है और ये आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये आपका वोल्टेज सोर्स का केस है। और अगर मैं करंट की बात करूं वी आई, तो जो मैं करंट है वो कहता है जी जो पावर है मैं उसको इनफाइनाइट दे रहा हूँ, इनफाइनाइट में पर रेजिस्टेंस है, तो करंट मेरा एक वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है लेकिन मेरा करंट कांस्टेंट है, मैं तो दे रहा हूँ कांस्टेंट सप्लाई है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल केस में जो करंट है वो डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है जी। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा करंट डिक्रीज हो जाएगा, यानी उसकी एक टाइम पे उसकी वो खत्म हो जाएगी। और इसके केस में वोल्टेज जब करंट जब बढ़ेगा तो वोल्टेज भी एक टाइम पे खत्म हो जाएगा किसी रेजिस्टेंस के अंदर। तो ये चीज़ें हमारे पास प्रैक्टिकल के केस के अंदर और आइडियल के सोर्स में ही होता है। आइडियल कह सकते हो कि आइडियल पोजीशन में बैठा है, उसको कोई इफेक्ट नहीं, वो एक तरह से परफेक्ट एलिमेंट है, परफेक्ट सोर्स है, उसके पास बहुत सारे गुण है, सब कुछ है, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई अवगुण नहीं है, तो आप ये कह सकते हो, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ आएगा इंडिपेंडेंट सोर्स होता क्या है। अब बात कर लेते हैं डिपेंडेंट सोर्स की। लास्ट है हमारे पास, लास्ट टाइप है डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है जी। अब डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, ये क्या होता है, ये वो सोर्सेज होते हैं जो किसी ना किसी चीज पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। लाइक आप हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं ये जो कि स्कूल गोइंग होते हैं, या छोटे काफ़ी अभी छोटे होते हैं, अभी न्यू बॉर्न होते हैं, या फिर 2-3 साल के होते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं हर चीज़ के लिए, ठीक है जी। तो उसी हिसाब से हमारे जो सोर्स होते हैं, हमारे पास जो नेटवर्क के अंदर सोर्स लगे होते हैं, वो किसी ना किसी एलिमेंट, किसी ना किसी सोर्स पे डिपेंड रहते हैं, यानी इनपुट सोर्स पे डिपेंड रहते हैं। तो ये आते किस काम के हैं, ये अगर ठीक है डिपेंडेंट हो गए, लेकिन किस काम के हैं, क्योंकि डिपेंडेंट तो हम बात कर रहे थे डिपेंडेंट सोर्स के बारे में। तो डिपेंडेंट सोर्स का यूज़ कहाँ पे आता है ये हम देखते हैं, और इसको डिज़ाइन किस हिसाब से किया जाता है, मतलब कि इसको अगर हमने एक एलिमेंट में, मतलब एक नेटवर्क में लगाते हैं, तो उसको वहाँ पे रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, उसको बनाते हैं किस हिसाब से। सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस जगह काम में आता है। तो ये आता है एक मॉडलिंग पर्पस के लिए, मॉडलिंग ऑफ एलिमेंट्स लाइक op amps, integrated सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स एक्सेट्रा, ठीक है जी। तो ये वहां पे काम में आता है। अब बात करते हैं कि इसको भाई ठीक है, ये तो पता चल गया कि मॉडलिंग के लिए काम में आते हैं, लेकिन इसको अगर हम इसको बनाना हो, अगर हमने एक 2D डिजाइन करना हो किसी नेटवर्क का, तो किस हिसाब से उसको हम देखेंगे, इसको कैसे उसको बनाएंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये यूजुअली हम इसको डायमंड शेप में बनाते हैं, इस हिसाब से ऐसे, ठीक है जी। चाहे प्लस हो, चाहे आपका एरो हो, तो ये इस हिसाब से इसका बनाते हैं। तो ये आपका डायमंड शेप का होता है, डायमंड शेप, ठीक है जी। तो ये आपका डिपेंडेंट सोर्स इस तरह बनाते हैं। अब इसके आगे भी कुछ फर्दर सब टाइप्स होती है। फर्स्ट है आपका वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, सेकेंड है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, थर्ड करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, एंड फोर्थ करंट कंट्रोल करंट सोर्स। अब ये क्या होता है, पहला है
वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसमें क्या होगा, जो मैं वोल्टेज इनपुट पे, जो इनपुट सोर्स जो है मेरा वो वोल्टेज सोर्स है, वो क्या करेगा, जो मेरे आउटपुट पे जो मेरे पास वोल्टेज आ रही है उसको कंट्रोल करके बताएगा कि भाई इतना मुझे चाहिए तो इतना ही आओ, अगर मुझे ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा आओगे, ठीक है। तो ये वो बताता है। और सेकेंड थिंग है, इसके अंदर करंट का कोई काम नहीं है, इसके अंदर सिर्फ वोल्टेज पे ही हम काम करते हैं, करंट का कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। अब इनपुट पे वोल्टेज है, लेकिन वो वोल्टेज अब मुझे ये बताएगी, ये कंट्रोल करेगी कि आउटपुट पे करंट कितना आना चाहिए, ठीक है जी। सेकेंड थर्ड है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ पे उल्टा आ गया, इनपुट पे करंट आ गया, वो आउटपुट पे ये कंट्रोल करेगी कि वोल्ट पे वोल्टेज कितना आएगी, कितनी वोल्टेज आएगी, ठीक है जी। लास्ट है करंट कंट्रोल करंट सोर्स। अब इसमें मेरे पास करंट सोर्स है इनपुट पे, वो कंट्रोल करेगी कि आउटपुट पे कितना करंट आना चाहिए, ठीक है जी। सेम वे जैसे यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज की सिर्फ वोल्टेज होती थी, अब यहाँ पे खाली करंट का काम है, वोल्टेज का कोई काम नहीं है। तो ये 4 टाइप्स के हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स होते हैं, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ आएगा आज का टॉपिक। तो ये था हमारे पास आज का एनर्जी सोर्सेज जो हम अपने नेटवर्क में यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।